एक गोपाल नाम का आदमी एक गांव में रहता था जो बहुत गरीब था। उसकी गरीबी की वजह से गांव में लोग उसके और उसके परिवार के साथ बहुत भेदभाव करते थे। गोपाल अपना घर चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करता था। एक शाम जब वह काम से थक हार कर घर आया तो उसने अपनी पत्नी सजनी से कहा, सजनी, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। सजनी ने उदास होकर कहा, माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, बस नमक और तेल है और 2 दिन की बची हुई रोटियां हैं। गोपाल ने चिंता में कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे बहुत भूख लगी है। सजनी ने कहा, आपके पास पैसे ही नहीं है तो मैं राशन कहाँ से लाऊं? आपके मालिक ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। गोपाल ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम वहीं 2 दिन की बची रोटियां खा लेते हैं। कल सुबह मैं मालिक के घर जाकर पैसे मांग लूंगा। सजनी ने कहा, सुबह सुबह पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, क्या पता उन्हें बुरा लग जाए, आप शाम को ही ले लेना। गोपाल ने विश्वास से कहा, नहीं, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं कल सुबह पैसे ले आऊंगा। बेचारे पति पत्नी ने 2 दिन की बची रोटियों में नमक तेल लगाकर खा लिया। अगली सुबह गोपाल अपने मालिक के घर गया और कहा, मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, घर में 1 रुपया भी नहीं है और बहुत सारा सामान डलवाना है। मालिक ने गुस्से में कहा, अरे गोपाल, तू कितना बेशर्म है, ये कोई समय है पैसे मांगने का? सुबह के 10 बजे हैं और तू मुंह उठाकर मेरे घर आ गया। जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। गोपाल का मालिक उसे पैसे देने से मना कर देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। लौटते समय गोपाल को रास्ते में एक फलों का बगीचा दिखाई देता है। वह खुश होकर बगीचे में प्रवेश करता है और खाने के लिए फल तोड़ने लगता है। तभी बगीचे का मालिक आता है और अपने नौकरों को बुलाकर गोपाल की पिटाई करवा देता है। गोपाल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर लौटता है। सजनी उसे देखकर कहती है, क्या जरूरत थी किसी बगीचे में जाने की, कितनी बुरी तरह से मारा है उन्होंने आपको। गोपाल ने जवाब दिया, लोगों के पास पैसों का घमंड होता है, अगर वे इंसान होते तो मेरी बात समझ जाते कि मैं चोरी नहीं बल्कि नेक इरादे से वहां गया था। कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ लेकिन गरीबी के कारण मजबूर हूँ। थोड़ी देर बाद गोपाल अपने काम पर जाता है। उसका मालिक उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ गोपाल, ये सारी चोट कहाँ से लगी? गोपाल ने कहा, मालिक, जब मैं आपसे पैसे मांगने आया था तो लौटते समय मुझे एक बगीचा नजर आया। मैंने सोचा कि घर में कुछ नहीं है, क्यों ना वहां से कुछ फल तोड़कर घर ले चलूं। लेकिन बगीचे का मालिक आया और उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। सही कहते थे आप, गरीब होना बेशर्मी है और हमें बेशर्म जिंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है। शाम को गोपाल का मालिक उसे पैसे दे देता है। वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, अपनी दवाई लेता है और फिर राशन खरीदता है। सजनी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, इतना सारा सामान, लगता है आज आपकी सैलरी मिल गई है। गोपाल ने कहा, हाँ सजनी, आज मालिक ने मुझे तनख्वाह दे दी। पहले 2-4 कड़वी बातें सुना देते हैं लेकिन बाद में पैसे दे ही देते हैं। हम गरीब हैं, शायद इसलिए हमें लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लगी है। सजनी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और सब्र करो, मैं अभी रसोई में जाकर खाना बनाती हूँ। अगर आज कुछ खास खाने का मन हो तो बता दीजिए। गोपाल ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, तुम बस आलू की बढ़िया सब्जी और पूरी बना दो। सजनी जल्दी से रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे गोपाल के घर के बाहर एक बकरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। बकरी की आवाज सुनकर गोपाल ने दरवाजा खोला और देखा कि दरवाजे के बाहर एक छोटी सी बकरी खड़ी है। उस बकरी का साइज बहुत छोटा था। उसे देखकर गोपाल हैरान हो और उसने कहा, अरे ये क्या, ये बकरी कितनी छोटी है और बेचारी बेसहारा लग रही है, इसे अंदर बुला लेता हूँ। गोपाल उस बकरी को अंदर लाया और सजनी को जगाया। सजनी उस बकरी के लिए खाना लाती है और उसे खिलाती है। दोनों पति पत्नी ने अपनी नींद खराब करके उस बकरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। वे सोचने लगे कि बकरी बहुत भूखी थी और शायद उसे पालने से मना कर दिया होगा क्योंकि वह इतनी छोटी थी।
गोपाल ने कहा, सजनी, हम इस नन्ही सी बकरी को अपने पास ही रख लेते हैं और इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। सजनी ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये बकरी बहुत प्यारी और मासूम लग रही है। थोड़ी देर बाद वह बकरी अचानक से बड़ी हो गई। यह देखकर गोपाल और सजनी हैरान रह गए। गोपाल ने कहा, अरे ये क्या? ये बकरी तो बहुत छोटी थी, अब अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? सजनी ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गोपाल ने कहा। ये तो बहुत अजीब बात है। जादुई बकरी ने कहा, घबराओ मत गोपाल, मैं जादुई बकरी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना ये देखूं कि कौन मेरी मदद करता है। मैंने इस गांव के बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। बस तुम्हारा ही घर ऐसा था जहाँ से मुझे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। जादुई बकरी ने अपनी शक्तियों से गोपाल और सजनी की किस्मत पलट दी। अब वे बहुत अमीर हो गए और गांव में कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करता था। जादुई बकरी ने जाते जाते कहा, जब भी कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास आए उसे कभी खाली हाथ मत लौटाना। गोपाल और सजनी ने हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की, भूखों को खाना और प्यासों को पानी दिया। इस तरह दोनों पति पत्नी अच्छे काम करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और हमेशा खुश रहते थे।